हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डिटरमिनर की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं आइदर और नीदर। इसको आइदर या इधर, नाइदर या नीदर दोनों में से आप कोई भी इसका उच्चारण कर सकते हैं। दोनों का उच्चारण, दोनों तरह से का उच्चारण सही है। तो आइदर और नाइदर को हमने समझना है। तो सबसे पहले आइदर को समझेंगे। आइदर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आइदर का प्रयोग किया जाता है दो में से कोई एक के लिए। दो में से किसी एक को चुनना है तो वहां पर हम आइदर का प्रयोग करेंगे। कैसे? अब एक कॉन्सेप्ट और समझना। आइदर के बाद, आइदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है और सिंगुलर वर्ब लगती है। आइदर के बाद क्या लगता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन और ए सिंगुलर वर्ब। मतलब एक वचन संज्ञा ही लगती है और सिंगुलर वर्ब भी लगती है। देखो कैसे। आइदर बॉय वाज प्रेजेंट। अब क्या कहना चाहता है कि आइदर बॉय, यहां पर आया है बॉय, सिंगुलर है। वर्ब भी कैसे यहां पर सिंगुलर है। दो में से एक लड़का प्रेजेंट था। दो में से एक लड़का प्रेजेंट था। तो आइदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर ही वर्ब लगेगी। क्लियर होगा पहला कॉन्सेप्ट। दूसरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं। आइदर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, पीसी का मीनिंग है प्लूरल काउंटेबल नाउन, बहुवचन वाला, ठीक है। और SUN सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन नहीं आता। ध्यान करेंगे, आइदर के बाद केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं आएगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन का मतलब है, जैसे यहाँ पर बॉय है तो बॉयज नहीं आएगा, ट्वाई है ट्वाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आइदर ट्वाइज, इसका मतलब ट्वाई का लगना यहाँ पर गलत है। अब दूसरी बात क्या है? इसके बाद आइदर के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी नहीं आएगा। अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको नहीं गिना जा सके, जिसकी केवल मात्रा बताई जा सकती है। जैसे मिल्क, तो आइदर के बाद मिल्क नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट आइदर ऑफ। यदि आइदर के बाद ऑफ आ जाता है या आइदर के बाद हम ऑफ लगाते हैं तो उसके बाद लगने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा। आइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही रहती है। SV मतलब सिंगुलर वर्ब। आइदर ऑफ द गर्ल्स वाज अवार्डेड। आइदर के बाद ऑफ आया, ऑफ के बाद जो भी नाउन लगा वो प्लूरल है। गर्ल का गर्ल्स बनाया हुआ है, प्लूरल हो गया, प्लूरल नाउन है। अब इससे पहले जो ये जो नाउन लगा उससे पहले मैंने दा जरूर लगाना है। और वर्ब कैसी रही? सिंगुलर, ठीक है। आइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब लगती है। दूसरा एग्जांपल, आइदर ऑफ अस कैन गो देयर। आइदर के बाद ऑफ आया है, उसके बाद ये प्रोनाउन आया और वर्ब सिंगुलर। नाइदर, नाइदर में बिल्कुल सेम ही कॉन्सेप्ट है। इसमें दो में से कोई एक है, इसमें दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में। नहीं का मतलब दोनों में से कोई भी एक नहीं चुनना। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है नाइदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा और सिंगुलर वर्ब लगती है। नाइदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगेगा और केवल सिंगुलर वर्ब ही लगती है। नाइदर ट्वाई इज लाइक्ड बाय हर। अब नाइदर के बाद ट्वाई आया है, ट्वाई सिंगुलर है, वर्ब इज आई है, वो भी सिंगुलर है। इसका मतलब सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। ध्यान रखेंगे, नाइदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगेगा और वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। दूसरा कॉन्सेप्ट, नाइदर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन नहीं लगता। जैसे हमने यहाँ पर किया था, ट्वाइज किया था, यहाँ पर मिल्क था, दोनों ही गलत थे। ऐसे ही नाउन इस नाइदर के साथ भी है। तो नाइदर बॉयज, यहाँ पर बॉयज नहीं आएगा, बॉय लगना चाहिए था। नाइदर गोल्ड, यहाँ पर गोल्ड नहीं आएगा क्योंकि तो अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो नाइदर और नोर दोनों के बाद ही न तो प्लूरल नाउन आएगा और ना ही अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3, नाइदर ऑफ। यदि नाइदर के बाद ऑफ आ जाता है तो वर्ब सिंगुलर ही रहेगी, लेकिन नाउन या प्रोनाउन कैसा रहेगा? वो प्लूरल रहेगा। नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन रहेगा, वर्ब सिंगुलर रहेगी। नाइदर ऑफ द बॉयज इज सिलेक्टेड। अब नाइदर के बाद ऑफ आया, ऑफ के बाद हमने लगाया नाउन बॉयज और वर्ब लगी इज, सिंगुलर। नाइदर ऑफ देम वाज एब्सेंट। उनमें से, उन दोनों में से कोई भी एब्सेंट नहीं था, उनमें से कोई एब्सेंट नहीं था, ऐसा बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर देम क्या है? प्लूरल प्रोनाउन लगा है और वाज सिंगुलर वर्ब है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट थे। अब इससे थोड़ा हटकर एक कॉन्सेप्ट हमने समझना है। कैसे? भी नहीं के अर्थ में, भी नहीं की सेंस में हम आइदर या नाइदर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? एक सेंटेंस के माध्यम से हम चीजों को समझेंगे। देखो, आई एम हैप्पी। आप ये बताना चाहते हैं कि मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी।
यदि दूसरा व्यक्ति भी ये कहता है कि मैं भी खुश हूं, तो आप क्या कहोगे? आई एम हैप्पी टू, ये लगा सकते हैं, या आई एम आल्सो हैप्पी, दो तरह से बता सकते हैं। पॉजिटिव सेंस हमने दिखानी है, अपने किसी ने सेंटेंस बोला आई एम हैप्पी, उसका दूसरा क्या होगा कि बताना ये चाहता है कि मैं भी खुश हूँ, आई एम हैप्पी टू, या आई आल्सो हैप्पी, आई एम आल्सो हैप्पी। क्लियर? तो ये थे हमारे पॉजिटिव सेंस देने वाले। अब यदि हम इसका नेगेटिव बनाएं, भी नहीं की बात हो रही है तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव होगा तो हम कैसे सेंटेंस के अंदर नोट जोड़ेंगे? यदि इसी का हम नेगेटिव बनाएं, आई एम नॉट हैप्पी, सेंटेंस का यदि हम नेगेटिव बनाएं तो कैसे बनेगा? आई एम नॉट हैप्पी, सिंपल सी बात है ये तो, आई एम नॉट हैप्पी। यदि जवाब अगला कोई देता है, ऐसे बोलेगा ना वो भी, आई एम नॉट हैप्पी टू, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था, इसी का नेगेटिव बनाएं तो क्या बोलेगा? आई एम नॉट हैप्पी टू। ऐसे ही बोल सकता है, ये वाला सेंटेंस इसका नेगेटिव बनाए तो आई एम आल्सो नॉट हैप्पी। लेकिन ये दोनों के दोनों सेंटेंस यहाँ पर जो लिखे हैं ये दोनों गलत हैं। अब गलत क्यों हैं ये हमने समझना है। देखिए, यदि कोई पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसका जवाब जो देता है तो वो पॉजिटिव में टू और आल्सो का प्रयोग कर सकता है। लेकिन यदि नेगेटिव सेंटेंस और उसी का जवाब देना हो तो टू या आल्सो का प्रयोग नहीं होगा। फिर हम क्या लगाएं? किस वर्ड का प्रयोग करें कि हमारा सेंटेंस नेगेटिव रहे, नेगेटिव सेंस दे? तो देखें हम आइदर या नाइदर का प्रयोग कैसे होता है नेगेटिव सेंस देने के लिए भी। जैसे एग्जांपल ये हमारे यहाँ था, आई एम नॉट हैप्पी, इसको हम बनाएंगे आई एम नॉट हैप्पी इधर। तो क्या करना आपने? यहाँ पर लगाना इधर। फिर देखें सेंटेंस को, सेंटेंस हमारा है आई एम नॉट हैप्पी, सेंटेंस क्या है? आई एम नॉट हैप्पी। अब दूसरा व्यक्ति जो है वो ये कहना चाहता है कि मैं भी खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी टू लिखा था, लेकिन ये सेंटेंस तो गलत होगा। तो फिर कैसे ठीक करें इसको? टू के स्थान पर आपने क्या लगाना है? इधर लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो अपने लगाना है इधर, ठीक है। इसी को यदि हम नीदर के माध्यम से दिखाना चाहें तो कैसे करेंगे? नीदर एम आई, ये आपने स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। सबसे पहले लगाएंगे नीदर, उसके बाद यहां पर जो भी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है वो आप लगाएंगे, और जो भी यहां पर सब्जेक्ट है वो लगा देंगे। तो नीदर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। तो इधर से भी हम नेगेटिव सेंस वाले सेंटेंस को बता सकते हैं, और इस माध्यम से भी नीदर एम आई, मैं भी नहीं। क्लियर हो गया? एक दो सेंटेंस और हैं, इनसे हम समझते हैं इसी तरह के। देखो सेंटेंस हमारा है राम डज नॉट लाइक स्वीट्स, राम मिठाई पसंद नहीं करता है। यदि हम इसको नाइदर या आइदर से बनाए तो कैसा बनेगा? ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन यदि हम आइदर नाइदर से बनाएंगे, मतलब उसका जवाब देने वाला होगा। कोई आपसे कहता है कि राम डज नॉट लाइक स्वीट्स, राम मिठाई पसंद नहीं करता। यदि आप कहना चाहते हैं कि मैं भी पसंद नहीं करता, तो उसको कैसे बनाएंगे? पहले हम बनाएंगे आइदर से, तो कैसे लिखेंगे? यदि इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाएं तो क्या बना देंगे? राम डज नॉट लाइक स्वीट्स आइदर, ऐसे बना सकते हैं। यदि हम बताएं कि मैं भी पसंद नहीं करता तो कैसे करोगे? आई डू नॉट लाइक स्वीट्स आइदर, ठीक है। दूसरी तरह कैसे व्यक्त कर सकते हैं हम? नाइदर, देखो मैंने कहा था यहां पर क्या लगाएं पहले? नाइदर। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहां पर डू है तो अब डू लगाएंगे, नाइदर डू आई। अब ये दोनों के दोनों सेंटेंस सही हैं। ऐसे भी आप बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। अगला सेंटेंस देखो, दे वर नॉट इन्वाइटेड, उनको आमंत्रित नहीं किया गया। भाई उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। अब तुम्हारा निमंत्रण आया है ऐसे पूछना चाहता है तो जवाब क्या देगा? नहीं, मेरा भी नहीं आया। तो कैसे कहेंगे इसको हम? आई। अब हेल्पिंग वर्ब देखने हमने, जैसे हेल्पिंग वर्ब यहां लगी हुई वैसे ही हमने इसको यूज करना है। आई के साथ वर नहीं लगता, आई के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। तो आई वाज नॉट इनवाइटेड, आई वाज नॉट इनवाइटेड आइदर। नाइदर से कैसे बताएंगे? नाइदर वाज आया हेल्पिंग वर्ब तो वाज ही लगाएंगे, नाइदर वाज आई, ठीक है।
अगला एक और सेंटेंस देखो, ही विल नॉट लाइक द बुक्स, कहता है कि वह किताबों को पसंद नहीं करेगा। अब कहता है कि मैं भी पसंद नहीं करूंगा, तो यदि ये कहना चाहता है कि मैं भी नहीं पसंद करूंगा, तो हम आइदर और नाइदर से कैसे बनाएंगे? आई के साथ से लगाएंगे, आई के साथ विल भी लग सकता है, लेकिन हम आई के साथ सेल लगाएंगे। बाकी के सेंस से आई और वी के साथ आप सेल लगाते हैं, लेकिन विल भी दोनों में चल जाता है, ठीक है। तो आई शैल नॉट लाइक द बुक, अब क्या लगाएं? आइदर, बस यही लगाना, लास्ट में आइदर ही लगाना है। इसको नाइदर से बनाए तो कैसे बनेंगे? नाइदर शैल आई, ठीक है, क्लियर। अब जरा ये गलती ना करें, देख नाइदर शैल आई नोट, ऐसा नहीं करना। नाइदर आने के बाद आपने यहां पर नोट का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। चलो हमारे पास यहाँ कुछ सेंटेंस हैं, इनको हम करके देखते हैं। आइदर और नाइदर कहाँ लगता है, किन परिस्थितियों में लगता है। सेंटेंस नंबर 1 समझो, कम ऑन संडे ऑन और मंडे, कहता है भाई कब आऊं मैं तुम्हारे पास? कम ऑन संडे और मंडे, तुम संडे को आ जाओ या मंडे को आ जाओ। डे सूट मी वेल, कहता है कि दोनों में से कोई भी दिन मुझे सूट करेगा, तो दोनों में से कोई एक की बात हो रहा है, तो आइदर डे। यदि मना करना चाहता है इसी सेंटेंस में, यदि हम चाहें मना करना तो आप नाइदर भी लगा सकते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव सेंस देंगे। कम ऑन संडे और मंडे, भाई तुम संडे को आ जाना या मंडे को आ जाना। अब क्या कहता है? आइदर डे सूट मी वेल, दोनों में से कोई भी एक दिन मेरे लिए सूट करता है, ठीक है। वी हैव 2 फ्लैट्स फॉर सेल, हमारे पास 2 फ्लैट हैं, बिकाऊ हैं। 2 फ्लैट क्या है? बिकाऊ हैं। यू कैन बाई ऑफ देम, तुम उन दोनों में से कोई भी एक खरीद सकते हो, तो दोनों में से एक की बात हो रही है। यू कैन बाई आइदर। अगला सेंटेंस देखो, आई हैवेंट रीड, मैंने नहीं पढ़ी है। ऑफ दीज 2 नॉवेल्स, इन 2 नॉवलों में से मैंने कोई भी नावल नहीं पढ़ा है। नेगेटिव सेंस दे रहा है। आई हैवेंट रीड आइदर या नाइदर। देखो एक चीज का ध्यान रखना आपने, यहां पर बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यहां पर जब नेगेटिव आ जाता है तो हमारा आइदर ही आएगा। जैसे यहां पर देखो, सेल नोट के बाद आइदर आया था ना, ऐसे ही नेगेटिव के बाद आपने क्या बनना है? आइदर। कहते हैं कि मैंने दोनों में से कोई भी नहीं पढ़ा है, कोई भी नावल नहीं पढ़ा है। ऑफ देम न्यू द एड्रेस, अब यहां पर आइदर बने या नाइदर बने। अब कहते हैं कि दोनों में से किसी को भी एड्रेस का नहीं पता था, तो दोनों में से किसी को भी एड्रेस का नहीं पता था, तो नाइदर ऑफ देम न्यू द एड्रेस। आई लाइक ऑफ द 2 शर्ट्स, कहता है कि इन दोनों में से मुझे कोई भी शर्ट पसंद नहीं है। अब कह भी सकते हैं कि दोनों में से मुझे एक शर्ट पसंद है, आइदर भी लगा सकते हैं, नाइदर भी लगा सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप सेंस को कैसे दिखाना चाहते हैं। आई लाइक नाइदर ऑफ द 2 शर्ट्स, यदि आप ये कहना चाहते हैं कि इन दोनों में से मुझे कोई भी शर्ट पसंद नहीं, तो क्या लगाएंगे? आई लाइक नाइदर ऑफ द 2 शर्ट्स। ही हैज़ 2 पेन्स, उसके पास 2 पेन्स हैं। इन स्पेयर, एक्स्ट्रा है मतलब फालतू है। ही हैज़ 2 पेन्स इन स्पेयर, यू कैन टेक ऑफ देम, 2 पेन एक्स्ट्रा है, तुम दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, तो यू कैन टेक आइदर ऑफ देम। अगला सेंटेंस देखो, आई हैव 2 बुक्स ऑन ग्रामर, मेरे पास ग्रामर की 2 किताबें हैं। प्लीज टेक, अब तुम उन दोनों में से कोई एक ले लो, तो यू कैन प्लीज टेक आइदर, मतलब उन दोनों में से तुम एक ले लो या ले सकते हो। ऑफ यू फेल दिस ईयर, कहता है कि तुम दोनों में से इस साल कोई फेल नहीं होगा, तुम दोनों में से इस साल कोई भी फेल नहीं होगा। आइदर ऑफ यू फेल दिस ईयर। आइदर लगाएं या नाइदर लगाएं? नाइदर ऑफ यू फेल दिस ईयर, ठीक है। मना करना चाहता है ना, दोनों में से इस वर्ष कोई भी फेल नहीं होगा। दे हैवेंट मीट ऑफ द ट्विंस, ट्विन का मीनिंग होता है 2, जुड़वा, ट्विन का मीनिंग जुड़वा होता है। आई हैवेंट मीट ऑफ द ट्विंस, मैं उन दोनों में से किसी से नहीं मिला हूं। आइदर ऑफ द 2, नेगेटिव के बाद तो आपने आइदर ही भरना है। ही गेव मी बुक्स, उसने मुझे कोई किताब नहीं दी। ही गेव मी नाइदर बुक,
ही गेव मी नाइदर बुक। तो ये थे हमारे सेंटेंस जो आइदर और नाइदर से किस प्रकार हमने इनको सिलेक्ट करना है, आइदर भरे या नाइदर भरे। इसके साथ साथ जो आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आप कहीं भी स्पीकिंग के दौरान इनको प्रयोग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आइदर नाइदर का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको परेशान नहीं करेगा।